और अब बात करते हैं आज के मुख्य मुद्दे की। चुनावी मंच, सियासी तंज, शिवराज भूपेश में एक नई जंग देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग अब प्रदेश की सीमा को तोड़कर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। ऐसा लग रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की तकरार के बीच अब मध्य प्रदेश के नेता भी इस जंग में कूद पड़े हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पहले हमला बोला और कहा कि एमपी की जनता ने मामा को रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी उन्होंने जोड़ तोड़कर सरकार बना ली। लेकिन इस बार बीजेपी को वहां जीत नहीं मिलेगी। भूपेश बघेल के इस बयान पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ संभल नहीं रहा और वे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। सारंग ने दावा किया कि इस बार सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों को खरीदकर सरकार बनाई है। तो कुल मिलाकर ये जो बयानबाजी हुई है, इस बयान पर वार पलटवार की स्थितियां बन रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी, साथ ही हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग्गा और वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी भी हमारे साथ में हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बार बयानों को देखिए और समझिए कि क्या कुछ कहा गया और उस पर किस तरह का पलटवार हुआ। मध्य प्रदेश में मामा को तो खारिज कर दिया था, अब वो जोड़ तोड़ करके मामा को फिर थोप दिए हैं। जनता वैसे ही उनको रिजेक्ट कर चुके थे। तो वहाँ मैं नहीं समझता कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी, क्योंकि उन्होंने तो लोकतंत्र की चोरी की थी। अरे भूपेश बघेल जी से छत्तीसगढ़ तो समझ नहीं रहा, वो अपनी फिक्र कर ले, वो इतने भविष्य वक्ता ना बने। और इस बार छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में तो बन ही रही है, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। बहुत ठीक कहा उन्होंने। ये तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये बीजेपी की शिवराज जी की सरकार है, ये चुराई हुई सरकार है। जनता ने तो कमलनाथ जी को चुना था, 35 करोड़ में विधायक खरीद लिए और अब जनता पूछ रही है कि इस चुरा के भी किया क्या तुमने। तो सीधी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेहा बग्गा जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अलग अलग विषयों पर बातचीत की जा रही थी और उन्होंने 2023 के चुनाव के संदर्भ में खासतौर पर मध्य प्रदेश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता ने तो खारिज कर दिया था मामा को, लिहाजा उन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली है और एक बार फिर से वहां पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। नेहा जी, क्या प्रतिक्रिया इस पर? हितेश जी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी मध्य प्रदेश की जो है एक तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी। और छत्तीसगढ़ तो वो प्रदेश है जहां पर ईएमआई की सरकार चल रही है। 2.5 साल का फॉर्मूला था, आपको तो ध्यान होगा, जिसकी वजह से द्वंद्व जो है तमाम सारे प्रदेशों में कांग्रेस के चल ही रहा है। राजस्थान की भी स्थिति वही है जो गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच में है, जो छत्तीसगढ़ में है। टीएस सिंहदेव और इनको 2.5 साल के फॉर्मूले पर लेकर आए थे, पर कांग्रेस पार्टी जो सीसी फॉर्मूले पर चलती है, चीफ कलेक्टर कितना भ्रष्टाचार कौन कर दे, उसमें शायद भूपेश बघेल जी नंबर 1 पर चल रहे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी जी और गांधी परिवार ने निर्णय लिया कि भूपेश बघेल को बनाकर रखना है। तो जिनसे अपनी सरकार संभल नहीं रही, जो अपने ही मंत्री टी सिंहदेव को रोक नहीं पा रहे हैं बयानबाजी से, चाहे वो संगठन के ऊपर हो, चाहे वो सरकार के ऊपर हो, चाहे वो उनके केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर हो, वो आज विश्लेषण कर रहे हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी 18 में, तो जो मुख्यमंत्री शिवराज जी ने निर्णय लिया, हम चाहते तो उस समय भी सरकार बना सकते थे, पर शिवराज जी ने कहा कि नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम विपक्ष में रहकर जनता के मुद्दों को उठाएंगे, और हमने वही किया। पर यहाँ पर जो महानुभव, जिस तरीके से एक कॉर्पोरेट मुख्यमंत्री मिला मध्य प्रदेश को कमलनाथ जी के तौर पर, जिन्होंने घड़ी दिखा दिखा के अपने जो नेता हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको चलो 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 की नीति से जिस तरीके से अपमानित किया है, ये तो स्वयं अपना घर संभाल नहीं पाए। और मुझे लगता है कि ये शायद बारीक नजरों से कांग्रेस पार्टी के नेता देख नहीं पा रहे हैं कि 400 से अधिक ऐसे पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर और विभिन्न प्रदेशों से,
चाहे सरकार हो चाहे ना हो, उनका नेतृत्व छोड़ कर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, पर शायद भूपेश बघेल जी को यह नजर नहीं आ रहा। जी घनश्याम राजू जी, बहुत तीखी टिप्पणी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनको भी आपने सुना, और यहाँ पर नेहा बग्गा जी ने भी कहा कि आप लोगों से अपना राज्य नहीं संभल रहा और आप मध्य प्रदेश पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या कहेंगे घनश्याम जी? देखिए हितेश जी, अगर राज्य नहीं संभल रहा होता तो निश्चित तौर पर ये कहा, खैर भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट वाजिब है, क्योंकि आईना दिखाने का जो प्रयास यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है, तो भाजपा की तिलमिलाहट जायज है। और अगर राज्य नहीं संभल रहा होता हितेश जी, तो केंद्र में गुड गवर्नेंस के लिए छत्तीसगढ़ को 3 दर्जन से अधिक पुरस्कार मिले हैं। ये राज्य संबंधी की पहली प्रामाणिकता है। छत्तीसगढ़ वो राज्य है हितेश जी जहां पर किसानों के लिए ईमानदारी से काम करते हुए उनकी मेहनत का मोल दिया जाता है। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां किसानों को 2660 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिया जाता है। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी करके गौपालकों को एक नया आर्थिक रूप से लाभ लेने की राह प्रशस्त करता है। छत्तीसगढ़ वो राज्य है। और मैं तो एक बात को कहता हूं, केंद्र जिन नीतियों को, छत्तीसगढ़ की नीतियों को, छत्तीसगढ़ की योजनाओं की तारीफ करता हो, और ये भारतीय जनता पार्टी के वक्तागण अगर ये कहते हो कि राज्य नहीं संभलता है, तो छत्तीसगढ़ वही राज्य है जहां देश भर में बेरोजगारी दर क्या स्थिति पर है, और आज छत्तीसगढ़ में 0.1% बेरोजगारी दर है। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कहता, एक बात बहुत सत्य है, लोकतंत्र की हत्या भाजपा का इस देश में चरित्र हो चुका है। और यही कृत्य भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी किया, महाराष्ट्र में किया, गोवा में किया। किन किन राज्यों की बात करूं? आज देश के संपूर्ण राज्यों में 6 राज्यों में मात्र भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत पे है हितेश जी। बाकी तोड़ मरोड़ के जो इनकी रणनीति और राजनीति का तौर तरीका है, उसी आधार पर ये सत्ता पर है। इसलिए ये कहना गैर वाजिब होगा। और मैं एक बात को कहता हूं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इन बातों को क्यों कहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा आशय यह है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके नोट तंत्र के आधार पर मध्य प्रदेश में इन्होंने सत्ता बदली, तो कहीं ना कहीं आज शिवराज सिंह चौहान जी के इन कार्यकालों को देखें, मामा के इन कार्यकालों को देखें, तो आप लगातार देखेंगे कि कहीं ना कहीं जन विरोधी नीतियां, मध्य प्रदेश को शराबगढ़ बनाना, और फिर निकाय चुनाव में पिछले जो निर्णय आए हैं, जनता का जो अभिमत दिखा है, कहीं ना कहीं ये दिखता है कि मामा की चला चली। ठीक है, नेहा जी क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इसके ऊपर? वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि सरकार, उस वक्त तो जनता ने अपना मैंडेट दिया था, लेकिन उसके बाद चुराई हुई सरकार का जिक्र भी आता है, और जोड़ तोड़ करने के बाद सत्ता पर काबिज होने की बात भी लगातार होती है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता घनश्याम जी ने अपनी सरकार को ही आईना दिखाने का काम किया है। जिन लोगों ने केंद्र में रहते हुए 90 बार सरकारों को गिराने का काम किया, आज वो उस पे प्रश्न उठा रहे हैं जहां पर हमने सरकार बनाने का प्रयास भी नहीं किया था हितेश जी। हम विपक्ष में बैठ गए थे, इनके सरकार के विधायक मंत्री इनको छोड़ कर आए। अब नंबर दूसरी बात यह है कि राजस्थान में जहां पर इन्होंने बसपा के लोगों को अपने साथ जोड़ा, बसपा के अपने साथ, बता रही हूँ, आप थोड़ा धैर्य से सुनिए, आप लोग बौखला जाते हैं जैसे आप लोग की सच्चाई सामने आती है। अब आप सुनिए, मैंने आपकी बात को बहुत पेशेंस के साथ, आपको आदर के साथ सुना था। कांग्रेस जैसी आदत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। पहले आप उसी 90 बार इन्होंने सरकारें गिराई, आज ये बात कर रहे हैं जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी तो हमने कोई दावा नहीं प्रस्तुत किया। इनके मंत्री, इनके विधायक छोड़कर आए क्योंकि इनकी नीतियां सही नहीं थी। और ये केवल मध्य प्रदेश का उदाहरण नहीं है, आप देश भर में तमाम जगहों पर देखिए। अब जिस गोवा की ये बात कर रहे थे, जब गोवा में आपने दावा ही प्रस्तुत नहीं किया, आपके जो समीक्षक वहां पर पहुंचे थे, आपके जो वहां पर लोग आपने जिनको प्रभारी बनाया था, वो जब सोते रह गए, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है इमरजेंसी लगाने वाले आज भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण करते हैं। पूरे देश ने देखा। अब आप सबसे महत्वपूर्ण, हम महाराष्ट्र में भी आपकी परिस्थितियां वही थी। महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे गुरूर में चल रहे थे और अपने लोगों को समय सारे लोगों को परिस्थितियां ही बनती है। जनता के कल्याण के लिए निर्धारण करने का ठेका अगर किसी ने दिया है, इस परिवारवाद के चक्कर में फंस के नहीं रह सकते। हम कहते हैं कि जनता के जनादेश जब लगातार बोलते हैं ना, तो जनता को समझ में आता है कि इनकी हकीकत और पोल जब सामने आती है तो मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि नहीं, आप तो चुप करा लीजिए, मैं नहीं करना चाहूँगी क्योंकि ये लोग अपनी 9 राज्यों का बताइएगा जिसमें ठीक है घनश्याम जी आपके पास तो भी आ रहा हूँ। मुझे चैतन्य भट्ट जी को भी शामिल करना है। सॉरी, मैं इस वर्सेस में नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि कांग्रेस पार्टी संदर्भ में अपनी बौखलाहट में रहती है जब सच्चाई सामने आती है। मुझे 2 लाइन और
कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी संक्षेप में नेहा जी, संक्षेप 2 लाइन मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हाँ मैं बहुत 2 लाइन में कंप्लीट कर लूंगी क्योंकि ये लगातार बीच में बोल रहे हैं, इनकी हताशा दिखाती है ये कांग्रेस के प्रवक्ता गंगा जल हाथ में लेके राहुल गांधी खड़े हुए थे चुनाव से पहले कि भैया शराब बंदी करेंगे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल फैंसी ड्रेस वाले लोग अब इनके कान में जू नहीं रखती जब शराबबंदी की बात होती है। भूपेश बघेल के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता जब शराबबंदी पे मालूम आता है। ठीक है, चैतन्य जी के पास जाना है, मुझे चैतन्य जी के पास जाना है। ठीक है चैतन्य जी आप जो है भूपेश बघेल के इस बयान को किस तरह से उसका आकलन करेंगे कि भूपेश बघेल से अलग अलग कई तमाम विषयों को लेकर बोला गया था, लेकिन खास तौर पर मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने 2023 के संदर्भ में भी कह दिया कि वहां पर भी और छत्तीसगढ़ में भी दोनों जगहों पर इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चैतन्य जी आपका अपना अनुभव क्या कहता है, उनके इस बयान को किस तरह से लेने की आवश्यकता है? चैतन्य जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए चैतन्य जी से शायद संपर्क हमारा कट गया है। बहरहाल लगातार हम बातचीत इसी को लेकर कर रहे थे। घनश्याम जी यही तो बात है ना कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आखिर आवश्यकता क्या पड़ी कि मध्य प्रदेश के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है और 2023 के संदर्भ में वो पूरे दावे के साथ में कह रहे हैं कि यहां तो हमारी सरकार पूरी मेजोरिटी के साथ में है, वहां पर भी हमारी सरकार बनने जा रही है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए हितेश जी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मीडिया ने सवाल पूछा, मीडिया के सवालों का जवाब मुख्यमंत्री जी बेबाकी से देते हैं और उन्हें आप समझ सकते हैं कि मीडिया के सवालों से वो कभी भागते नहीं है। और कांग्रेस की रीति नीति रही है, वो मीडिया से भागते नहीं है। छुपते तो वो लोग हैं जिन्होंने आज तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस खुले रूप पर नहीं किया, एक बनी बुनाई रणनीति के आधार पर प्रेस को ब्रीफ करते हैं। ये देश देख रहा है कि ये नीतियां, ये चाल किन राजनीतिक दलों का है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आरोप लगाना बहुत आसान काम है। नेहा जी कह रही थी कि 90 बार कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की, मैंने 9 बार का सिर्फ नाम पूछा है। शायद उनके पास ये स्क्रिप्ट में नहीं है कि वो 9 बार की स्थिति क्या है। देश में आज छत्तीसगढ़ एक नई दिशा, एक नई दशा को बढ़ता हुआ जा रहा है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। हमने देखिए हितेश जी, भारत कृषि आधारित प्रदेश है। हाँ। और आज जिस प्रकार से 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का झुंझुना केंद्र की मोदी सरकार ने दिया था। हाँ। लेकिन छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर 15 सालों तक किसान आत्महत्या करते रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन आज इन 4.5 सालों में एक भी किसानों ने आत्महत्या नहीं की। ये प्रमाण करता है कि किसान हितैषी कौन है और किसानों के नाम पर कौन करता है। थोड़ा संक्षेप में बोलेगा और नेहा जी मैं इसका काउंटर आपसे लूंगा, लेकिन चैतन्य जी जुड़ गए हैं, मैं उनके पास एक बार चला जाऊं। जी मैं आ रहा हूं चैतन्य जी को एक बार शामिल कर लूं, मैं आ रहा हूं क्योंकि उनका फोन कट गया था, उनका फोन फिर से जुड़ गया है। चैतन्य जानना चाहेंगे आपसे कि भूपेश बघेल के इस बयान को आपके अनुभव के आधार पर किस तरह से ले रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि 2023 में दोनों ही जगहों पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, किस तरह से आकलन कर रहे हैं आप सब? देखिए जी, जो बात कही है भूपेश बघेल जी ने वो सच है। हाँ। कि जो मैंडेट 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने दिया था हाँ। कांग्रेस को, लेकिन जो कांग्रेस का अंतर्बंध है, आपसी जो विवाद की स्थिति थी, नेताओं का अहम था, उस चक्कर में आपकी सरकार 15 महीने के भीतर गिर गई। हाँ। सिंधिया जो बहुत महत्वपूर्ण नेता थे और जो प्रचार प्रमुख भी थे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं सड़क पे उतर जाऊंगा, तो कमलनाथ जी ने कह दिया ठीक है आप सड़क पे उतर जाइए। तो जाहिर सी बात है कि जब सड़क पे उतरने की बात आ गई तो वो तो सड़क पे नहीं उतरे, कांग्रेस की सरकार को जरूर उन्होंने सड़क पे उतारा। दूसरी बात ये है कि जब आपके घर में द्वंद्व है, आपके घर में विद्रोह, आपके घर में विवाद है, तो पड़ोसी हो या प्रतिद्वंदी हो, वो उसका फायदा निश्चित तौर पर उठाता है। हाँ। अगर ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ होती तो क्या कांग्रेस ऐसा नहीं करती? कांग्रेस भी ऐसा करती, क्योंकि राजनीतिक दल जो हैं वो सत्ता के लिए ही संघर्ष करते हैं और जब वो सत्ता में आ पाते हैं तब जनता का भला कर पाते हैं। तो सारा झगड़ा जो है वो तो सिर्फ सत्ता के लिए होता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता जाना चाहे या दल बदल करके सरकार गिरा के वहां जाना चाहे तो कांग्रेस साधु बन जाए और बोल दे कि नहीं साहब आप तो सरकार चलाइए, हमें आपकी सरकार की। तो ये तो राजनीतिक एक जो होता है उठा पटक होती है और आजकल तो राजनीति में कब कौन कहाँ चला जाए इसका कोई भरोसा तो बचा नहीं। कल सुबह तो पानी पी के किसी को कोस रहे हो, उसी समय शाम को पता लगा उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ने लगते हैं।
तो ये बात सही है कि कांग्रेस की अपनी जो अंतर्द्वंद था उसके कारण सरकार पे गई। दूसरी बात जो बार बार आरोप लगाया जाता है कि 35-35 करोड़ में विधायक खरीद लिए गए, तो इतनी बड़ी संख्या में अगर खरीदे गए होते तो कोई प्रूफ तो कांग्रेस को देना चाहिए ना। अकेले आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। अगर 300-350 करोड़ रुपया किसी को दिया गया है, कहाँ दिया गया, कहाँ जमा हुआ, कौन से सूटकेस से भर के लाया गया, ये सारी चीजें भी कांग्रेस को बताना चाहिए कि अगर उनके पास प्रूफ है। दूसरी बात है कि सत्ता के साथ आना। इसी पर मेरा सवाल यह है कि क्या ये जो उन्होंने बयान दिया है, सिर्फ सवाल किसी पत्रकार ने पूछ लिया, सिर्फ इसी लिहाज से इसे जोड़कर देखा जाना चाहिए, या आपको लगता है कि सोच समझकर एक दिया गया बयान था? चूंकि यहां एक अधिवेशन भी हो रहा है, लगातार तमाम बड़े दिग्गज नेता यहां पर इस वक्त रायपुर में पहुंच रहे हैं, आप इसको किस तरह से लेते हैं? नहीं, देखिए, ये तो बयान देना, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई कांग्रेस से अछूते। कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, निश्चित तौर पे अपने लोगों के जो उत्साह बढ़ाने की बात होती है, हर नेता इस तरह का बयान देता है, चाहे उसकी स्थिति चुनाव में कितनी ही कमजोर हो। वो हमेशा यही कहता है कि हमारी सरकार बन रही है, हमारे इतने लोग आ रहे हैं। अगर वो शुरू से ही हार मान लेगा तो फिर चुनाव में कैसे खड़ा होगा? तो किसी भी युद्ध में जब सेनाएं खड़ी होती तो उसका सेनापति अपने सेना का उत्साह बढ़ाता है कि हमारी जीत पक्की है। वही भूपेश बघेल ने किया है, तो वही उन्होंने किया। नेहा जी 20 सेकंड में खाली बात रखिएगा, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। नेहा जी 20 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा इस पूरे विषय पर। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है हितेश जी कि भूपेश बघेल जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और कमलनाथ जी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री की रेस में ही नहीं हूं, मैं चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी की निष्ठा के लिए कसम खाई जा रही है, उनके पुत्र के लिए, यानी कि परिवारवाद के लिए। पार्टी का कोई जिक्र नहीं है। और यहाँ पर घनश्याम जी किसान कर्ज माफी की बात कर रहे थे, जहां पर किसान आत्महत्या कर रहा है डिफॉल्टर होकर, उस पर केस दर्ज कर रही है, लाठियां मार रही है। मुझे ऐसा लगता है हितेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के किसानों की क्या स्थिति है, शायद नेहा बग्गा जी उससे परिचित नहीं है। छत्तीसगढ़ वही राज्य है जहां पर किसानों की आर्थिक उन्नति, किसानों की संपन्नता, किसानों की मेहनत का मोल देने वाला कोई राज्य है तो वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का वो राज्य है। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य का विषय, जिस प्रकार से झूठ बोलकर मामा ने सत्ता हासिल की है, लोकतंत्र की हत्या कर सत्ता हासिल की है। समय खत्म हो गया। मैं माफी चाहूंगा, समय खत्म हो गया। समय की मेरे पास में कमी थी, वरना विषय ऐसा है कि बहुत लंबी डिबेट इस पे हम कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर शब्द बाण चले हैं, छत्तीसगढ़ से चले हैं और इसकी चोट जो है वो, और इसकी गूंज कम से कम मध्य प्रदेश में भी सुनाई दी है। जाहिर सी बात है कि चुनाव के समय में आगे इस तरह की चीजें और निकल के सामने आएगी। जो बयान हुए हैं और उस पर जो पलटवार हुआ है उसके बाद उसका क्या और असर देखने को मिलता है, इसका इंतजार आपके साथ हमें भी रहेगा। फिलहाल आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।